दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क का क्राइम सेगमेंट क्राइम आजकल। दोस्तों आज की कहानी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की बहुत ही फेमस कहानी है और बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है। दरअसल जैसे हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, उसी तरह बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री तो दिल्लीवुड कहते हैं, ढाका से लेकर दिल्लीवुड कहते हैं। तो उसमें एक एक्ट्रेस है राइमा इस्लाम। उन्होंने 1999 में अपनी पहली फिल्म की थी। उसके बाद मुतवातिर वो फिल्म करती हैं और उसमें जो है थिएटर से भी जुड़ी हैं और नाटक वगैरह भी करती हैं। खैर वो फिल्म में डेब्यू किया, चल काफ़ी फेमस हो गई और 16 साल पहले तकरीबन उन्हें शेखावत अली नाम के एक आदमी से प्यार हो गया, उससे शादी कर ली। शादी के बाद 2 बच्चे भी उनके हो गए और जो है ग्रीन वुड एक जगह बांग्लादेश में मोहल्ले में वहाँ रहने लगे। तो इधर 16 जनवरी को जो इतवार के दिन 7:30 बजे एक बार वो गुमशुदा हो गई। दरअसल आखिरी बार उन्हें 7:30 बजे सुबह देखा गया था। इतवार का दिन था, पूरी दिन शाम में नहीं आए, सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। फिर अगले दिन सोमवार को सुबह राहिमा इस्लाम की बहन फातिमा ने पुलिस स्टेशन जाके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई कि राहिमा इस्लाम जो है गायब हैं, कल से गायब हैं। उसके थोड़ी देर बाद उनके शौहर से शेखावत अली पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद पूरे बांग्लादेश की मीडिया में खबर आ गई, क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस थी, सेलिब्रिटी थी, इसलिए चारों तरफ ये खबर फैल गई। सोमवार का दिन था, फिर पुलिस ने जो है तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आखिरी बार 7:30 बजे जो है राहिमा इस्लाम को देखा गया, उनके बालिग पता चली, उसके बाद से कुछ पता नहीं। सोमवार के दिन था, पुलिस ये सब कर ही रही थी। रात में जो है रानीगंज एक एरिया, ढाका का बाहरी इलाका, वहाँ अलीपुर एक ब्रिज है, तो उसके पास से किसी ने पुलिस को एक खबर दी कि यहाँ झाड़ियों में 1-2 बोरी में एक लाश जो है बरामद है। तो पुलिस गई वहाँ, जब देखा तो उसने वाकई 2 बोरी में इस औरत की लाश थी जो नायलॉन की रस्सी से उसे बांधा गया था। पुलिस ने लाश उठा के जो सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज, ढाका का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ले गई। और फिर उसने जो है राहिमा इस्लाम की जो बहन फातिमा को बुलाया। फातिमा ने वो लाश देख के रोने लगी, कहा कि ये राहिमा इस्लाम की ही लाश है। फिर उनके शौहर जो है शेखावत अली भी आया, उन्होंने भी तस्दीक की, हाँ जी राहिमा इस्लाम है। तब पुलिस ने ये जो मिसिंग रिपोर्ट इसको मर्डर रिपोर्ट में तब्दील कर दिया और ये क्लियर हो गया कि राहिमा इस्लाम का मर्डर हो गया है। अब मर्डर होने के बाद जो है पुलिस ने लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो अब ये हुआ कि पुलिस की इसका मर्डर किया तो किया किसने, लेकिन जो सूरत हाल बन रही थी उससे पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ कि ये किसी इनसाइडर का ही काम है उसके मर्डर में। तो उसी तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही थी और फिर लेकिन कोई क्लू मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो है वो राहिमा इस्लाम के घर गई, वहाँ भी सब कुछ छानबीन की, लेकिन कुछ मिला नहीं। आखिर में जो है राहिमा इस्लाम की कार का देखने के लिए पुलिस गई, तो जैसे ही कार का डोर खुला तो उसमें अजीब सी स्मेल आई। वो एक स्मेल केमिकल टाइप की थी, जैसे लगता था इस केमिकल से कार को साफ किया गया। उसके बाद जब कार देखते हुए पुलिस को एक नायलॉन की रस्सी का एक जो बंडल कार में मिला। पुलिस ने वो बंडल ले लिया, फिर थाने गई और थाने में देखा जिस बोरी से लाश बंद की गई थी नायलॉन की रस्सी से, दोनों मिलान किया तो दोनों रस्सी एक निकली। तब ये बात साबित हो गई कि उसी कार से राहिमा की लाश को ले गया गया, कुछ ना कुछ ताल्लुक उस कार का राहिमा इस्लाम के मर्डर से है। फिर पुलिस अब उसमें कार के 2 लोग चलाते थे, सिर्फ एक राहिमा इस्लाम, एक उनका शौहर शेखावत अली। राहिमा इस्लाम का तो मर्डर हो चुका था, अब लामोहल्ला बचे शेखावत अली। तो शेखावत अली से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। शुरू में तो इधर उधर नाम कर शेखावत अली दुनिया भर की बात बता रहे थे, लेकिन पुलिस के आगे टूट गया आखिर में, और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया कि राहिमा इस्लाम का मर्डर उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि राहिमा इस्लाम को इतवार की सुबह 7:30 बजे हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दरमियान मैंने गला दबाकर राहिमा इस्लाम का कत्ल कर दिया। अब कत्ल होने के बाद मैं घबराया, फिर मैंने कहा अभी लाश को भी ठिकाने लगाना है। तो फिर मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त अब्दुल्ला फरहाद को बुलाया। अब्दुल्ला फरहाद जब घर पे आया तो देखा लाश, सारी बात उससे बताई। तो अब ये था कि लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन लाश ठिकाने लगाएं तो लगाएं कैसे? घर में नौकर चाकर थे, गार्ड थे, तो गार्ड को जो नाश्ता लेने के बहाने दूर भेज दिया गया और घर के नौकरों को किसी न किसी बहाने भेज दिया गया। अब फिर उन दोनों ने लाश को एक बोरी में बंद करके नायलॉन की रस्सी से उसे सिला और सिल के गाड़ी में कार के डिग्गे में डाल दिया कि लाश को ठिकाने लगा। उन लोग का इरादा मीरपुर इलाका है, वहाँ जाके लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन चूँकि दिन का वक्त था, ट्रैफिक थी और डर भी मन में लगा रहता है कोई देख न ले, तो ये लोग लाश डंप नहीं कर पाए और लाश लेके फिर गाड़ी में डिक्की में लेके फिर घर चले आए। और लाश वो डिक्की में, कार की डिक्की में पड़ी थी। अब तक की रात हो गई। जब रात के 9 साढ़े 9 बजा और लगा कि ट्रैफिक कम हो गई, तो फिर दोनों ये गाड़ी लेके निकले और जो है रानीगंज इलाका, जो ढाका का बाहरी इलाका, सुनसान इलाका, वहाँ पर अलीपुर एक ब्रिज है,
तो उस ब्रिज के पास उन्होंने देखा कि झाड़ी बड़ी-बड़ी है, तो और देखा करीब-करीब सन्नाटा, कोई देख नहीं रहा, तो उन्होंने लाश लाश की बोरी वहीं फेंक दी और फिर जो है रात में जो है ये बरामद हो गई। तब ये मामला हो गया, अब्दुल्ला फराद को पकड़ लिया गया, दोनों को जब जुर्म इक़बाल जुर्म कर लिया, इनको कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ भी उन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया, दोनों को जो है ढाका की जेल भेज दिया गया। तो अब ये एकदम क्लियर कट हो गया था कि मर्डर हुआ, मर्डर शेखावत अली ने भी किया, लेकिन अब ये कि मर्डर किया क्यों गया? तो इसके लिए पुलिस ने जो है फ़ातिमा को बुलाया, तो फ़ातिमा ने बताया कि शादी के काफ़ी दिन बाद से ही दोनों के दरमियान, शेखावत अली और राइमा इस्लाम के दरमियान झगड़ा होता रहता था किसी बात। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शेखावत अली को इतराज़ था राइमा इस्लाम पर, बहुत सारी शेखावत अली की बातों पर एतराज़ जो है राइमा इस्लाम को था, तो इस पर अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। और उसमें झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह था कि शेखावत अली कोई काम नहीं करता था, एक तरह से वो राइमा इस्लाम जो काम करती थी उसी के पैसों पे पल रहा था, तो दोनों के बीच झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी। और फ़ातिमा ने बताया कि कई बार जो है राइमा इस्लाम ने मुझसे बताया है कि ऐसे-ऐसे मौके लिए भी दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा होता रहता था। तो उस दिन भी इतवार को जो है झगड़ा हुआ और झगड़े के दरमियान ही आवेश में आकर जो है शेखावत अली ने राइमा इस्लाम का गर्दन दबा दिया और गर्दन दबाकर उसका मर्डर कर दिया। तो ये इस तरह से जो है एक सेलिब्रिटी का ढाका में, बांग्लादेश की फ़िल्म इंडस्ट्री के एक सेलिब्रिटी का इस तरह से मर्डर हुआ। हालाँकि उसमें एक ये भी एंगल आ रहा है कि बांग्लादेश की फ़िल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर के भी पीछे, इसके पीछे कोई हाथ है, लेकिन अभी तक वो कोई वाज़ेह तौर पे आया नहीं, ना सबूत तौर पे आया। अभी तक तो यही आया कि शेखावत अली ने राइमा इस्लाम का मर्डर कर दिया और अपने दोस्त अब्दुल्ला फराद के ज़रिए लाश को ठिकाने लगा दिया। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।